ताजा तरीन सच्ची और प्रामाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS नाउ। प्रदेश के समस्त शिक्षामित भाइयों एवं बहनों, मैं जितेंद्र शाही 14/8/2021 का ऑडियो आपके बीच में प्रेषित कर रहा हूँ। शिक्षामित भाइयों एवं बहनों, आज हम लोगों के भविष्य को लेकर जो बहनों ने अलग जगाया है, राखी भेजने का प्रस्ताव बहनों के ही द्वारा किया गया है और बहनों ने जो आज शिक्षा मित्र भाइयों के लिए और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की खुशहाली के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को राखियां प्रेषित कर रही हैं, मैं उन बहनों से कहना चाहता हूं, लिफाफा के ऊपर राखी शब्द जरूर लिखें, क्योंकि राखी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है और एक आदर्श त्यौहार भी माना जाता है। तो शब्द मत छोड़ें, क्योंकि तरह तरह की लेटर जाते रहते हैं, लेकिन राखी शब्द का जब लेटर जाएगा तो उस पर तवज्जो कुछ और दिया जाता है। इस नाते सभी बहनों से मेरा अपील है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ, आपका कारवां आगे बढ़ चुका है, आप पीछे मत होइएगा, हटिएगा मत। तरह तरह के पेपरबाजी भी आएंगे, तरह तरह के लोग कमेंट भी करेंगे, तरह तरह के लोग ये भी कहेंगे जितेंद्र शाही घड़ियालू आंसू बहा रहा है। वही लोग पीछे कहा करते थे कि यह सरकार से सामंजस्य बना रहे हैं, हम लोग संघर्ष के बदौलत कार्य करा लेंगे। आज जितने संगठन के लोग हैं, यदि शुरुआत में ही मेरी बातों पर ध्यान केंद्रित कर लिए होते, आज जो सामंजस्य बनाने का कार्य कर रहे हैं, तो शायद तभी परिणाम आपके हाथ में होता। लेकिन सबसे पहले तो जितेंद्र शाही पर हैमरिंग होती है। जितेंद्र शाही उससे कमजोर नहीं होता, जितेंद्र शाही मजबूत होता है, इस नाते कि आप ही द्वारा मेरे ऊपर हैमरिंग की जाती है, अपने भविष्य के ऊपर हैमरिंग करते हो, क्योंकि जितेंद्र शाही शिक्षामित्र के भविष्य को लेकर लड़ाई लड़ता है और नेतागिरी चमकाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ता है। यह कुछ लोग आपके बीच में एक ऑडियो प्रेषित किए हैं, मैं उन लोगों से पहले का ऑडियो दे दूं इको गार्डन का, तो शायद आप दम्भ रह जाएंगे कि ऐसी ऑडियो पहले इको गार्डन से कैसे आती थी, कैसे निकलती थी। लेकिन मैं वो अच्छी राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। गिड़गिड़ाने की बात है, कहने की बात है, तो मैं गिड़गिड़ाता कभी नहीं हूँ। मैं अपना कर्म करता हूँ, पहचान संगठन के बदौलत है, न कि शिक्षा मित्र और जितेंद्र शाही के नाम के बदौलत है। सभी शिक्षा मित्रों का पहचान अपने कर्मों के बदौलत आज बनी है और कर्म को करते रहना हम सबका फर्ज बनता है। इस नाते ये लोग कहते रहेंगे, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, पहले यही लोग कहते थे कि ऑडियो बाबा का ऑडियो जारी हो गया, आज यह लोग अपना ऑडियो दे रहे हैं, तो ये कौन बाबा है मुझे नहीं कहना चाहिए। हमको तो लगता है राम रहीम वाले बाबा हैं, चाहे आसाराम बापू वाले बाबा हो सकते हैं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ साथियों, मेरे आदरणीय महाराज जी जो हनुमानगढ़ी पे रहते हैं, उन पे कोई कटाक्ष न करे, उनका नाम घसीटने का कोशिश मत करें कोई भी। हर शिक्षा मित्र से मेरा निवेदन है, क्योंकि मैं स्वार्थ के वशीभूत हनुमानगढ़ी से नहीं जुड़ा हूं। मैं कभी आज तक, जब समायोजन नहीं हुआ था तब भी जुड़ा हूं, समायोजन हुआ था तब भी जुड़ा हूं, बर्खास्त हो गए तब भी जुड़ा हूं। कभी मैं स्वार्थ के वशीभूत हनुमान जी का दर्शन करने नहीं गया। जो लोग स्वार्थ के वशीभूत जाएंगे वो फल नहीं पाएंगे। फल की इच्छा तभी करनी चाहिए जब भगवान के ऊपर, भगवान में अपना शरणागत हो जाना चाहिए। और शरणागत एक स्वार्थ के वशीभूत होंगे तो शायद फल मिलना नामुमकिन होता है। तो ये लोग वही लोग हैं, जब फल मिलेगा तो मीठा मीठा, और फल ना मिले तो खट्टा खट्टा, कभी उसके बाद दिखाई नहीं देंगे। तो इन लोगों पे ज़्यादा फोकस मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपने बहनों पे फोकस करने के लिए आया हूँ। और कहना चाहता हूँ, अभी पेपर में एक खबर वायरल हो रहा है, एक माननीय मंत्री जी का भी खबर वायरल किया जा रहा है। ये आपको ताकत को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, आपकी ताकत को मजबूत करने के बजाय कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। माननीय मंत्री जी आज नहीं, पहले ही कह चुके हैं कि जो भी निर्णय लेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे। एक पेपर में खबर भी आ गया, केवल एक ही पेपर में आया है, बहुत से पेपर हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी हैं, उस पेपर में खबर नहीं छपा है। वही पेपर कुछ दिन पहले आपको 2000 से 4000 मानदेय की बात किए थे, आज वही पेपर आपका नाम निकाल दिए हैं, तो आप चर्चा का विषय आप लोग कर दिए हो। शिक्षा मित्र भाइयों बहनों, अपनी कारमा को, अपनी जज्बा और जोश को कायम रखते हुए आप आगे बढ़ते रहो। मैं बहनों से बार बार कहना चाहता हूँ, बहन आपसे कोई चंदा नहीं मांग रहा है,
भाइयों से चंदा कोई नहीं मांग रहा है। अपने भविष्य के लिए आप आगे बढ़ रही हैं, अपने सुरक्षा के लिए आगे बढ़ रही हैं। और जिस दिन 50,000 राखियां पहुंच गई तो आप देखना आपके परिणाम आपके फलीभूत होता है कि नहीं होता है, ये आप पर निर्भर करता है। आज कोई जितेंद्र साही कहते 100 रुपया चंदा दे दो तो लोग तरह तरह के फला गुणे फला लाख फला करोड़ लगा देंगे। लेकिन 4 साल हो गया जितेंद्र साही कहीं चंदा का बात नहीं किया। लेकिन वो लोग जो ऑडियो दे रहे हैं उन लोगों द्वारा तरह तरह की बयानबाजी चंदा के लिए किया गया। लेकिन जितेंद्र साही कभी नहीं कहा ये आप अपने लिए चंदा दे रहे हो, अपने भविष्य के लिए चंदा दे रहे हो, अपने लिए राखियां प्रेषित कर रहे हो। उसमें चंदा किसी को मांगने की जरूरत नहीं है, किसी को देने की जरूरत नहीं है, किसी की आवश्यकता नहीं है। ये चंदा आप अपने लिए कर रहे हो, राखियां प्रेषित करने में लगा रहे हो, तो अपने स्वयं जाकर ये कार्य कर रहे हो। इससे पूरे कार्य कोई नहीं हो सकता है। इस नाते सभी शिक्षा मित्र भाइयों बहनों से मेरा करबद्ध निवेदन है, ये कहते रहते हैं हम करते रहेंगे, इनके मुंह पे तमाचा लगेगा। आने वाले समय में शिक्षा मित्र का भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि कमेंट्री सुनाने वाले लोगों पे मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये कमेंट्री करते रहेंगे, जितेंद्र साही चलता रहेगा। आज यही लोग यदि पूर्व में मेरा ऑडियो को सुन लिए होते, पूर्व के बातों को ध्यान केंद्रित कर दिए होते, तो शायद 4 साल का दिन नहीं गुजरता। तब ये इको गार्डन में बैठ के तरह तरह की गालियां बक रहे थे। आज ये अपने आप को हिमायती बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं बार बार इन लोगों से कहना चाहता हूं, ये ऐसे ऑडियो यदि प्रेषित करोगे तो जिस विकास खंड से हरचंदरपुर से आते हो, वहां एक सुमन मेरी बहन बैठी हुई है। जिस दिन मैं छोड़ दूंगा उस दिन क्या होगा इसकी पता नहीं होगी। मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, वो बार बार मुझसे कहती है ईसाई जी मुझे छोड़िए, मैं इनको जवाब दूं, मुंह तोड़ जवाब दूं, इनकी हर वाणी पर जवाब दूंगी, हर लेखनी पे जवाब दूंगी। लेकिन मैं मना करता हूं बहन, किसी के टीका टिप्पणी करने से पहले अपने कर्मों को करो, अपने पहचान को आगे बढ़ाओ, अपनी कार्यशैली की क्षमता को आगे बढ़ाओ। यह हमारी उपलब्धि होती है। लेकिन मैं नहीं कहता हूं, लेकिन मुझे टारगेट बनाया जाता है। मैं आज भी यदि आपकी बात, आप सबको बात बुरा लगा हो शिक्षा मित्र भाइयों बहनों, यदि मैं गिड़गिड़ा रहा हूं, आपके सामने रो रहा हूं, तो किसके लिए रो रहा हूं? अपने लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, आपके भविष्य के लिए कह रहा हूं। यह कि आप आगे बढ़ो, राखियां भेजो, हमारी बहनों को मनोबल को बढ़ाओ, हमारी बहनों को जज्बा और जोश कायम रखने के लिए यह संघर्ष, एक आंदोलन की पड़ाव को पूरा करो, यह मैं कह रहा हूं। इसी नाते कहना चाहता हूं सभी बहनों से, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, हम कभी रुके नहीं, हम कभी झुके नहीं, राखियां प्रेषित करके ही दम लेंगे अपनी भविष्य उज्जवल कराने के लिए। जय शिक्षक, जय शिक्षा में समाज।